हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। तो गाइस, व्हाट इज़ अप गाइस, हमारा जो नया अभी सेशन चल रहा है, आपका अवेयरनेस सेशन चल रहा है गाइस। आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी दिसंबर, टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 का अभी होने वाला है गाइस। उसका अभी ये लास्ट डेट है आपका 20 अक्टूबर। जिसने भी या जिन्होंने भी फॉर्म अपना भरा नहीं है तो प्लीज़ जाके फिलअप अपना फॉर्म कर देंगे, फिर बाद में आपको लेट फाइन लगेगा। और वैसे भी साइट अभी क्रैशिंग मोड में है, तो अभी बहुत ट्रैफिक है, तो प्लीज़ जाके कभी भी टाइम मिल रहा है उसको जाके आप अपना पहले फॉर्म भरेंगे गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर आज मैं लाया हूँ गाइस, हम कैसे टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो इग्नो एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे हम प्रिपेयर करें अभी से। और अब अगर पहले से करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर जो नहीं किए हैं अभी करना चालू कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे होते हैं गाइस जो एग्ज़ाम के जब फॉर्म आता है तब प्रिपेयर करना चालू होते हैं, तब अवेयर होते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी, जैसा भी हो। तो गाइस, जो पहले से भी कर रहे हैं उनके लिए भी है गाइस, ताकि वो और हम इन्हेंस कर लें अपना जो भी है लर्निंग मोड को। और जो अभी करना चाह रहे हैं तो कैसे करना है उनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस। तो गाइस, तो जल्दी से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। गाइस, पहले तो आप कभी भी आप अपना तैयारी कर रहे हो गाइस, तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है गाइस सिलेबस अवेयरनेस, और उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इससे ये दो चीज घड़ी होती है, ये दो पॉइंट होती है कि आप इसके बारे में सोचते ही हुई हो। अगर ये नहीं सोचोगे तो आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और कोई आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट है जिनको पेपर क्रैक करना है उनके माइंड में ये चीज आता ही होगा कि क्या सिलेबस है और क्या इसका क्वेश्चन पैटर्न है। तो ये अपना दो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है गाइस, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा यही होगा कि हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जाम फॉर्मेट। स्टार्ट बाय रिवाइविंग योर कोर्सेस बाय ऑफिशियल इग्नो सिलेबस। आपको क्या है, अपने इग्नो सिलेबस जो लेटेस्ट है, जो गाइस लेटेस्ट है, वो सिलेबस आपको पढ़ना होगा, है ना। तो वो सिलेबस के हिसाब से आप अपना तैयारी करें। पुराना सिलेबस हो गया, अभी के सिलेबस हो गया, तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं गाइस। तो अपने सिलेबस में आप जरूर अपडेट रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। और अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके अपने टेबल डेस्क में जरूर उसको पेस्ट करें गाइस, ताकि आपको पता रहे कि ये सिलेबस है ना। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को निकालेंगे। सिलेबस का अगर आप निकाल लिए, फिर उसके बाद कौन से टॉपिक में है ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आए जाते हैं आपके एग्जाम में, इस चीज़ का आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उसमें जो पेपर है वो हार्ड कॉपी जो निकाले हैं सिलेबस का, उसमें लिखते जाएंगे कि आपका ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे गाइस। ओके, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न से ही पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे टाइप का पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो गए 5 साल का, 6 साल का, आप क्वेश्चन पेपर लाइए, उसके बारे में उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू कीजिए, है ना। उसमें जो जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप, है ना, शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब का आप गो थ्रू हो जाइए, उससे फेमिलर होइए। फिर अपने सिलेबस में देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से पैटर्न को अपना नोट डाउन करिए। फिर जो भी रिपीट हुआ है पैटर्न को, जो भी फेमिलैरिटी है, उसको अच्छा से आप उसको लिखिए और उसमें अपने आप को अवेयर कीजिए कि इस टॉपिक से ज़्यादा पैटर्न जो हो रहा है आपका फेमिलर है, और ये ज़्यादा पैटर्न जो है बार बार आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपका पहला कॉन्सेप्ट है, पहला बिल्डअप है कि आप अपना फाउंडेशन को इस तरह स्टार्ट कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दूसरा, स्टडी मटेरियल। गाइस, स्टडी मटेरियल क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब सिलेबस ढूंढ लिए, है ना, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लिए, लेकिन आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है अच्छा, स्टडी मटेरियल ही नहीं है अच्छा, तो आप आंसर पढ़ोगे कहाँ से, आप आंसर लिखोगे कैसे? तो आपको जरूर स्टडी मटेरियल पे आपको फोकस करना चाहिए गाइस। इग्नो का स्टडी मटेरियल
आप चाहिए तो आप अपना इग्नो का स्टडी मटेरियल अपने इग्नो के प्रोवाइड करते हैं उसको, और जनरली बेस्ड ऑन देम यू कैन डाउनलोड ई बुक्स और टू रिफर टू द फिजिकल कॉपीज। या फिर आप इग्नो मटेरियल आपको बेस्ट एंड बेस्ट चाहिए तो आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के स्टडी मटेरियल आप चूज कर सकते हैं, जो कि 100% आपका जेन्यून रहता है, ओरिजिनल रहता है। उसके आंसर जो रहते हैं बहुत ही एक्सपर्ट बनाए रहते हैं। आप उसको स्टडी मटेरियल को रीड करके आप उसमें समझ के पढ़ सकते हैं गाइस, और वो हमारा जो स्टडी मटेरियल रहता है वो जेन्यून होता है। तो आपके पास एक अच्छा चॉइस है कि आप हमारे स्टडी मटेरियल को चूज कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है आप जोन सा स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन ये जरूर अपने ध्यान में रख लीजिए, आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज करेंगे वो एग्जाम फ्रेंडली होगा। इस वो जो है आपके एग्जाम फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, ऐसा नहीं। आप क्या है एग्जाम फ्रेंडली हो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूरा उस पैटर्न को उठा के उसमें डाले हों, है ना। तो इस प्रकार का आप स्टडी मटेरियल दे चॉइस कीजिए। और आपको हमारे वेबसाइट में इसी प्रकार का पूरा एग्जाम फ्रेंडली मैनर में अच्छे टॉपिक वाइज में पूरा स्टडी मटेरियल तैयार है गाइस। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर हमारे वेबसाइट में जाके आप परचेज कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल, और बाकी आपकी चॉइस है ना। लेकिन हमारे जो कंटेंट गाइस वो 100% जेन्युइन होते हैं। ओके गाइस। उसके बाद रेफरेंस बुक क्या है, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, कोई भी राइटर के बुक उठा सकते हैं आपके लाइब्रेरी में या फिर आपके टीचर्स के गाइडेंस में। आप कोई भी एक आप अपना जो है रेफरेंस बुक तैयार कर उठा सकते हैं और उससे अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं गाइस। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से स्टडी करना है आप यूट्यूब से पढ़िए या इग्नो का ई ज्ञान कोर्स पोर्टल से पढ़िए, है ना। वीडियो लेक्चर्स देखिए या डिजिटल कंटेंट देखिए, इससे क्या है आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। या फिर आप अपने इग्नो सेंटर में जाते हैं वहाँ अपने टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, या समझ नहीं आता तो कुछ अपने कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू कीजिए। ये सब चीज क्या है बेसिक आपका फाउंडेशन अच्छा करेगा गाइस। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। अब है प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल। यू मस्ट शुड हैव टू प्रिपेयर अ रिजिड टाइम टेबल फॉर योर करिकुलम स्टडीज। ओके गाइस, आपको अच्छा से अपना एक मेहनती पूरा अच्छा से प्रिसाइज एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना गाइस। उसके बाद आपको पूरा एक ब्रेक इट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं टाइम टेबल में बना रहे हो, आप 6 बजे उठ रहे हो, 5 है ना 5 बजे उठ रहे हो, है ना, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। उसका टाइम आप बाइफरकेट करके मत बनाओ, आप टाइम टेबल बनाओ, है ना। एक दिन पहले बनाओ और ऐसा टाइम टेबल बनाओ गाइस जो कि आपको टारगेट पूरा करे। टारगेट रिलेटेड बनाओ, और टारगेट ऐसा बनाओ कि हार्ड ना हो ना ही एकदम इजी ना हो, मीडियम हो जो आप कर सकते हो, है ना। जैसे कि आज का टारगेट है मैं मैथ्स करूंगा, आज फिजिक्स करूंगा, मैथ्स फिजिक्स दोनों कंप्लीट करूंगा, या फिर कुछ टॉपिक ले लो साइंस बायो कंप्लीट करूंगा। तो इस प्रकार का टाइम टेबल बनाना चाहिए, ना कि आपको पूरा टाइम का बाइफरकेट करके कि 6 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, फिर नहाऊंगा धोऊंगा, ये सब चीज नहीं करना गाइस। जो आपका टारगेट रिलेटेड है उसी को ही आप उसमें मेंशन करना और अपना टारगेट को अचीव करना बस। और उसमें कब उठना है, कब पढ़ना है, कब घूमना है, वो सब फालतू का है। वैसा टाइम टेबल बनाओगे तो कभी आप पूरा उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ओनली टारगेट रिलेटेड टाइम टेबल इट शुड बी मेड for your examination to excel your examination in a better way. Okay guys, then prioritize your subject. Prioritize your subject मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट में वीक है उसको ज्यादा टाइम देना, कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसमें भी टाइम देना। ऐसा नहीं कि जो अच्छा है उसको छोड़ दें, जो अच्छा है उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें भी आपको एक अपना एक अच्छा स्ट्रेंथ बना के रखना पड़ेगा, उसमें भी एक थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आप 2:1 में देख लीजिएगा, इस 2:1 में आप इसको डिवाइड कर दिए। अगर अगर आप 2 घंटा अपने वीक टॉपिक में दे रहे हैं तो 1 घंटा आपको क्या आप 1 घंटा आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक में देना है। तो 2:1 में आप देखेंगे 2:1 रेशियो में आपको डिवाइड करना है अपने टॉपिक्स को गाइस। ओके,
टाइम मैनेजमेंट इंश्योर द बैलेंस शेड्यूल विथ इनफ टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट। अब क्या करना है गाइस, आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है कि अपना जो टाइम है, जो इसमें से इम्पोर्टेंट जो था आपका लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है गाइस, जो जैसे अभी के टाइम पे आपका इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ाई, तो उसको आपको पहले करने प्रियोरिटी देना है। ये नहीं कि मतलब सभी चीज को प्रियोरिटी देना है, लेकिन पढ़ाई तो अभी प्रायोरिटी है, तो यानी कि आपको सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देना है। उसमें से आपको एक बैलेंस शेड्यूल बनाना है, उसमें है ना, कि ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट लिए हैं उसी को पढ़ रहे हैं, आपको उसके बाद एनालाइज करने का भी टाइम बनाना है, उसमें प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का कि आपको क्या समझ आया, आपको कुछ पढ़ रहे हैं उसको गेन हो रहा है कि नहीं, एग्जाम देते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, या क्वेश्चन को लिखते रहना बार बार, फिर क्रॉस चेक करना है। तो ऐसा रिवीजन आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को ही दे, दिन भर पढ़ाई में लगे रहें। थोड़ा सा मतलब रिफ्रेशमेंट भी जरूरत है, आप अपने मतलब माइंड बॉडी में भी ध्यान दे सकते हैं, अपने फैमिली में भी ध्यान सकते हैं। उसके बाद सबको ऐसा टारगेट करते हुए पूरा आपको लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तभी आपका जो है एग्जाम में अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्रिएट ए नोट्स। अब क्रिएट ए नोट्स आप कैसा बनाएंगे गाइस, क्रिएट ए नोट्स जैसे आप बना रहे हो, हाईलाइटिंग द की concept, highlight a key concept, make your own notes while studying, at this will be helped during the revision process, focus on the definition, important dates, key theories and concept। अब क्या है गाइस, कोई कोई बच्चे को मैं देखा हूँ, वो रंग रंग तरीके के हाईलाइट लेके आते हैं, हाईलाइट पेन लेके आते हैं, और सभी को उसमें मतलब पोताई कर देते हैं, सभी में उसको हाईलाइट कर देते हैं, पूरे कॉपी को ही, पन्ने को, व्हाइट पन्ने में पोताई कर देते हैं, पूरा उसमें रंग भर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है गाइस, ऐसा करोगे तो कभी आप पढ़ नहीं पाओगे। उसमें सभी पॉइंट को रंग बिरंगे हाइलाइटर का यूज करोगे तो क्या होगा, आपको किताब लेना है, कुछ एक ही कलर का हाइलाइटर उठाना है, और उसमें से जो मेन पॉइंट है गाइस, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मेन पॉइंट उसमें लेखक बोलना चाह रहा है ना, उसमें ग्रामर ये सब आप नहीं देखेंगे, उसमें जो मेन पॉइंट है वही मेन पॉइंट को आप थोड़ा सा उसमें हाईलाइट कर देंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है मेक योर ऑन नोट्स व्हाइल स्टडीइंग, एट दिस हेल्प ड्यूरिंग द रिवीजन में, तो मैं क्या कर दिया, ऑन नोट्स में अपना ये हाईलाइट कर दिया, ड्यूरिंग द रिवीजन प्रोसेस, ऐसा ये आपको हाईलाइट ऐसा करना है, पूरा में नहीं करना है। ठीक है, अपना खुद का नोट्स बनाना है ना, और कब, जब रिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं तब। तो ये सब चीज आपको क्या है इम्पोर्टेंट, ऐसा दिमाग में रहना चाहिए, है ना। इसके तब आप ऐसा कर पाएंगे, जैसे ये डेफिनेशन, किसमें फोकस करना है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, की थ्योरीज, है ना, ये सब ऐसा ऐसा धीरे हल्का हल्का, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, वो सब आपको ऐसा हाईलाइट करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि तब आपको क्या है अच्छे से पढ़ने में आसानी होगा, अच्छे से पढ़ने में आपको हेल्प होगा। ओके गाइस, और summarize each unit or chapter in a few bullet point, this can be quick revision guide। फिर उसके बाद आप एक समरी बनाएंगे, एक कॉपी बना लेंगे एक शॉर्ट नोट्स का, शॉर्ट नोट में उसका समरी लिखेंगे कोई टॉपिक का, और उसको जब रिवाइज करना रहेगा तब उस शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे गाइस। कोई एक टॉपिक पढ़ लिए, जैसे आप पढ़ लिए मैथ्स में, पढ़ लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़े, डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़े, उसका एक शॉर्ट नोट बना दिए फॉर्मूला का, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये सब जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब का ऐसा फॉर्मूला का आप एक कॉपी में बना लिए, और उसको शॉर्ट नोट बना दिए। फिर जब आपको समराइज करना हो तो उसे बुलेट पॉइंट से आप समराइज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइड। माइंड में क्या होता है आपका, उसमें फ्लो चार्ट बना दिए, है ना, कुछ एक फ्लो चार्ट बना दिए, टेबल बना दिए, है ना, क्या है, कोई टॉपिक, कोई एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, तो बड़ा सा पैराग्राफ को आप बाइफरकेट कर दिए, है ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा टेबल बना दिए, जैसे कि आप लिख दीजिए कार्निवोर, कार्निवोर में कौन कौन आते हैं, है ना, ये ऐसा आप लिख दिए। कार्निवोर में आपके टाइगर आते हैं,
टाइगर एनिमल आते हैं, दोस हु ईट एनिमल फ्लैश, टाइगर आते हैं, है ना, कार्निवोर में, और आपके कैट्स आते हैं। तो ये सब ऐसा आप लिख देंगे। उसके बाद ये क्या क्या खाते हैं, ये ऐसा टाइप का आपको क्या फ्लो चार्ट बनाते हुए चलना है, ताकि डिफिकल्ट टॉपिक भी क्या है आपको अच्छा से समझ के चलेंगे, और एक एक टॉपिक को अच्छा से आप बनाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो, और उसको जल्दी मतलब कैप्चर करने में, जल्दी आपके माइंड को ग्रैस्प करने में आसानी हो गाइस। तो ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर्स। अब क्या है, अब पीवाईक्यू लगाने का टाइम है। पीवाईक्यू लगाने का टाइम में क्या करेंगे, सैंपल पेपर के टाइम में आप क्या करेंगे, पुराना सॉल्व पेपर जो होगा प्रीवियस ईयर पेपर को, उसको उठाएंगे, उसमें से हर एक टॉपिक को अच्छा से समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि कितने टाइम पे वो क्वेश्चन बनेगा, और ये कहाँ से आया है क्वेश्चन, कितने मार्क्स से आया था, और ये कब कब रिपीट हुआ। ये सब चीज को आप याद रखेंगे, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ेंगे। प्रैक्टिस राइटिंग, अब क्या रिटर्न एग्जाम होगा आपका, तो अच्छा से लिखने के लिए राइटिंग भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। तो दोनों को आप एक पेपर में हमेशा लिखने का कोशिश करें, हमेशा लिखने, राइटिंग और टाइमिंग दोनों हिसाब से चलने के लिए आप एक टाइमर बना के रखें। अपना एक टाइमर रखें, और उस टाइमर में जितना टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन के पीछे, उस क्वेश्चन को टाइमर सेट करें, और उतनी अच्छे जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करें, और हैंड राइटिंग भी आपके बिगड़े ना, इस टाइप का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये सब का आपको फॉर्मेट याद रखना है, या ध्यान रख के उसको प्रैक्टिस करना है। सेल्फ इवेल्यूशन, आफ्टर सॉल्विंग पेपर, सेल्फ एक्सेस your answer to identify weak areas and focus on improving them। अब क्या है गाइस, अब आत्मनिरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आत्मनिरीक्षण अपने जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वीक एरियाज को देखना पड़ेगा कि मैं किस में वीक हूँ, और जिसमें वीक हूँ तो उसको इम्प्रूव करो, है ना, फोकस ऑन इम्प्रूविंग देम। ओके गाइस, आई होप आप अच्छा से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अच्छा से समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट को। ओके गाइस, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्या करना है, अब रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन रिवीजन का निकालो। जैसे कि कोई सा भी दिन, मेरे क्या एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सैटरडे संडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे जो पढ़े पढ़े, उसके बाद है ना सैटरडे संडे रिवीजन का डालो, है ना, जो उसमें क्या है आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मल्टीपल रिवीजन करना है गाइस, एक बार रिवीजन नहीं, आपका बार बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वो छपते जाएगा गाइस, है ना। At least 2-3 times before the exam, focus on core concept, important topics, and difficult areas. Use flashcard. Use flashcard for a quick revision of definition, concept, and key point. This method is especially useful for last minute revision. अब क्या फ्लैश कार्ड बोल दो, या फिर फ्लैश कार्ड क्या स्टिकर टाइप का आते हैं गाइस, वो आपके अपने बुक में आप क्या है अपना चिपका सकते हैं उस पन्ने में, और उसमें लिख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को करने से पूरा एक पेज समझ आ रहा है, पूरा एक पेज का इम्पोर्टेंट मतलब रस है, इम्पोर्टेंट रस बोलने से इम्पोर्टेंट सार है, मतलब पूरा एक कंक्लूजन है ना, पूरा एक पेपर में आप लिख दिए, उसके जरिए से आपको क्या होगा, आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने में याद होगा, है ना, मदद मिलेगी, और आपको लास्ट मिनट रिवीजन में वो बहुत हेल्प करेगा गाइस। ओके गाइस, आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट नोट यूज कर सकते हैं गाइस, है ना, एक शॉर्ट कॉपी बना लिए, कम से कम एक टॉपिक उठा लिए, उसके लिए 3-4 पन्ना, ज्यादा नहीं, 3-4 पन्ना में उसका पूरा हम सार लिख लिए, यानी कि कंक्लूजन लिख दिए कि इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसमें से क्या चीज है जो आप भूलते हो, और क्या चीज है जो आपको याद रहता है। तो ये सब चीज को भी आप मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है, आपका जो डाउट्स होता है वो क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप स्टडी करने बैठे हैं, वहाँ मतलब कुछ पढ़े नहीं है, और वहाँ जाके बैठ गए ग्रुप में और वहाँ पर मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पहले आपको अपने सेल्फ स्टडी पहले करना है। सेल्फ स्टडी अच्छा से हो गया,
आप अच्छा से कर लिया, उसके बाद ग्रुप स्टडी में जाना है। तब क्या है, आपका ज्ञान का आदान प्रदान होगा, यानी कि आपने जो ग्रेस्प किया है अपना नॉलेज, उसके बाद वो तुम अपना नॉलेज शेयर करोगे, सामने वाला जो पढ़ा है वो अपना नॉलेज शेयर करेगा, फिर उन दोनों को मिक्स करोगे नॉलेज को, फिर मिक्स करके जो नया नॉलेज उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न हुए नॉलेज को फिर आप अपने अनुसार उसको फिर आप अपने दिमाग में बिठाओगे। तो यानी कि आपको ग्रुप स्टडी भी पहले वो चीज के बारे में जान लो, फिर उसके बाद ग्रुप स्टडी करो, है ना। फेलो स्टूडेंट, ग्रुप स्टडी कैन हेल्प द क्लियर डाउट, जिससे आपका डाउट भी क्लियर होगा। आपको जो आता है आप बताओगे, उसको जो आता है ना, वो बताएगा, यानी कि उसको वो बताएगा तो वो आपको कुछ नहीं आते रहेगा तो उससे आप क्लियर कर लोगे, या आपको आते रहेगा तो सामने वाला को नहीं आते रहेगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। तो अपना रिवीजन को इंटरेक्टिव बताओ, इसलिए यहाँ पर इंटरेक्टिव लिखा है, यानी कि इंटरेक्टिव तभी होगा जब आप उसमें से अच्छा से ढंग से करेंगे, यानी कि उस चीज को आप भी जानते होंगे, तब वो इंटरेक्टिव होता है। ओके गाइस, कुछ नहीं जानते हम बैठे हैं तो फिर वो गप्पे शप्पे लगेगी और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ये चीज आप भी जानते हैं गाइस। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अटेंडिंग द असाइनमेंट्स एंड ट्यूटोरियल। अब आपको क्या करना है, अपना असाइनमेंट्स को कैसे अटेंड करना है, ट्यूटोरियल्स कैसे बनाना है, वो मैं बताया था। है ना, अपने असाइनमेंट कैसा बनाना है वो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, जो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। हाउ टू मेक योर असाइनमेंट एंड हाउ टू सबमिट योर असाइनमेंट, ये सब चीज मैंने बताया हुआ है गाइस। आपको अपना असाइनमेंट जो है कंप्लीट करना है टाइम पे। IGNOU assignment are an integral part of the curriculum and contribute to your final score. Completing assignment will help you revise the important concepts. तो क्या है, आपका असाइनमेंट में करोगे तो दो फायदा है, एक तो आपका जो इसका स्कोर मिलेगा वो अलग, और आपका जो कॉन्सेप्ट जो है फिर से रिवाइज हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अटेंड दी ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भी ठीक, अगर आप ऑफलाइन मोड में जाते हैं तो भी ठीक। जोन बच्चे जोन सा मोड में जाते हैं उनके लिए वो ठीक। पार्टिसिपेट इन इग्नो ऑनलाइन क्लास डिस्कशन प्लेटफॉर्म, ई ज्ञान कोश, व्यायाम और रीजनल सेंटर ट्यूटोरियल, ये सब चीज का इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें जाके आप क्लासेस देख सकते हैं या फिर अपने डाउट्स जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं। Seek help. If you have any doubts or need clarification, reach out to IGNOU tutors, join online study group, refer to IGNOU Galaxy ऑफिशियल वेबसाइट। हमारा जो IGNOU Galaxy ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके आप असाइनमेंट्स या फिर कोई ट्यूटोरियल्स का या कोई सब्जेक्ट में डाउट है, आप हमारे काउंसलर से बात करके अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं गाइस। और आपको नंबर, इस नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करिए या कॉल बैक कीजिए, हमारी टीम आपका जो भी हेल्प है वो पूरा कर देगी गाइस। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये अच्छा समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यूज इग्नो सपोर्ट सर्विसेज। अब क्या है, इग्नो का सपोर्ट सर्विसेज आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे कि रीजनल सेंटर्स में जाके आपके टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स या कुछ भी उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, क्लियरिंग सेशन लगा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है, आपको सपोर्ट मिलेगा। इग्नो ऑनलाइन सोर्सेस में क्या कहाँ है, आप ई ज्ञान कोर्स, व्यायाम, वीडियो ट्यूटोरियल, यूट्यूब में वर्चुअल लैब्स में जाके आप अपना नोट्स बना सकते हैं या फिर नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इग्नो गैलेक्सी वेबसाइट, हमारा जो वेबसाइट है, पूरा वेबसाइट आप ही के लिए है, आप ही के लिए ये वेबसाइट बनाया गया है। आप प्लीज जाके उसमें सर्च करेंगे www.ignogalaxy.in में अगर आप सर्च करते हैं तो हमारे वेबसाइट में पूरा आपका जो भी स्टडी मटेरियल है अच्छे से वहां पर दिया गया है। आप जाके वहां पर फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं, या परचेस करना चाहते हैं तो वो भी परचेस कर सकते हैं गाइस। हमारे वेबसाइट में आपको न्यूज़ एंड अपडेट जो भी है नए, वो सब उसमें अपडेट कर दिए जाते हैं गाइस, है ना। आप अपने हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट या क्वेरीज रहेगा जो कि आपके स्टडीज से रिलेटेड, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, आई होप कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आपको एलोकेट करना पड़ेगा टाइम को, जिसमें आपको प्रैक्टिस करेगा आंसर राइटिंग, जितना भी आपका आंसर राइटिंग कितने समय में रहता है वो टाइमर लगा के आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। एलोकेट अप्रोप्रिएट टू लॉन्ग, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिसिंग स्ट्रक्चर ऑन योर आंसर लॉजिकली, यूज हेडिंग, सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट टू मेक योर आंसर इजी टू रीड।
आपका आंसर लिखते हो तो क्या है, थोड़ा पैराग्राफ में बड़ा चौड़ा लिखते हो तो क्या है, आंसर पढ़ने में क्या है, जो चेकर होता है उसको मजा नहीं आता, तो उतना आपको नंबर नहीं देगा। वही आप थोड़ा फ्लो चार्ट बना दे रहे हो, है ना, थोड़ा सा पॉइंट में समझा दे रहे हो या डायग्राम बना दे रहे हो, डायग्राम बना के समझा दे रहे हो, तो उसको क्या है, वो क्या है, उसका आंख को अट्रैक्ट करेगा, उसका जो आईज अट्रैक्ट होगा आपके आंसर में। अब जो फ्लो चार्ट है ना, उसमें उसका आंख जाते जाएगा। इससे क्या है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा इस। ओके गाइस, अब हेल्दी और स्ट्रेस फ्री। अब क्या है गैस, दिन भर पढ़ना भी नहीं है, दिन भर पढ़ोगे तो क्या है, थोड़ा दिमाग भारी भी होगा। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी चाहिए, जैसे कि आप गाना सुन सकते हो, बाहर घूमने चले गए, है ना, थोड़ा फ्रेश एयर में घूम आए, थोड़ा दौड़ लिए या कुछ एक्सरसाइज कर लिए, या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रेक्स, ये सब लेते रहना गाइस, ताकि क्या है, आपको अच्छा, आपका हेल्थी रहे आपका माइंड और आपका शरीर भी, ताकि इन्हीं दोनों, पहले हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका माइंड हेल्थ रहेगा, तब आप पेपर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे और अच्छा से अपना आंसर लिख पाओगे। ओके गाइस, और लास्ट मिनट क्रेमिंग क्या, वन नाइट स्टडी नहीं करना, लास्ट एक रात पहले कॉपी किताब गाइड खोल के बैठ गए और पढ़ने चालू कर दिए और सुबह होते होते पूरा पहाड़ तोड़ देंगे, ऐसा टाइप का नहीं सोचना है। हमको पहले से स्टडी करना पड़ेगा, पहले से मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और जो अभी चालू नहीं किए हैं तो अभी चालू कर दो गाइस, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है ना। फोकस ऑन रिवीजन, कीप योर माइंड क्लैम ड्यूरिंग डूइंग लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टेकिंग शॉर्ट ब्रेक, कुछ शॉर्ट ब्रेक आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ते पढ़ते, है ना, 10 मिनट 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिए गाइस। और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट जो कि आपको अभी सबमिट करने हैं 31 अक्टूबर में, अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको हेल्प की जरूरत है, तो हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की आपको जरूरत है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कॉल बैक कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी। या फिर आप कोई भी और हमारे वेबसाइट में जाके सर्च करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट में www.ignogalaxy इग्नो गैले इग्नो इग्नो गैलेक्सी इग्नो गैलेक्सी डॉट इन में जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको जो जो भी चीज़ आपको चाहिए होगा इस साइट में मिल जाएगी। और मैं इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगा, हमारे साइट का पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके क्लिकेबल लिंक से आप वहां सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए गाइस, लास्ट तक हमारी टीम से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, पढ़ते रहिए, जय हिंद, गुड बाय गाइस।